हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द पॉपुलेशन ऑफ ए न्यू सिटी इज 5 मिलियन एंड इज ग्रोइंग 20% एनुअली। हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक टू डबल इट्स ग्रोथ रेट, टू डबल एट दिस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो किसी सिटी की पॉपुलेशन 5 मिलियन है, वो हर साल 20% बढ़ रही है। लाइक एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 मिलियन का 20%, फिर दोबारा 20% बढ़ेगी, तो कितनी टाइम बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? कंपाउंड। लाइक ऐसा होता है ना कि अगर मान लो इस साल 100 है पॉपुलेशन, 10% बढ़ गई 110, फिर उसके बाद 10% किसका बढ़ेगी? 110 का, तो 121 हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास 5 मिलियन है। अब 5 मिलियन दिया हो ना दिया हो एक ही बात है। ठीक है, अब सपोज करो पॉपुलेशन थी पी, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगाते हैं कि पी 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 एन पीरियड, और ये हम कितना हो जाना चाहिए? 2p डबल। ठीक है, ये हो जाएगा 2p, p p कैंसिल, और 1 प्लस r कितना है? 20, तो 20 डिवाइड बाय 100 की पावर n डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है, मतलब लॉग लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ। लॉग बेस 10, log 1.2 n is equal to 2, सॉरी log, तो n बाहर आ जाएगा। log 1.2 is equal to log 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी log base 2, log base 10 2, log base 10 1 point। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। log 2 डिवाइड बाय log 1.2, ये आ जाएगा 3.8, तो क्या आ जाएगा? 3 से 4 इज। लोग नहीं लेना है तो 1.2 का पावर लेके देख लो, 3 पावर ले लो, फिर 4 ले लो, तो देखो 2 के बीच में आएगा वो आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। 92 क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन सोम इज यंगर टू रियाज। ठीक है, सोम जो है वो रियाज से यंगर है, तो सोम की एज क्या है? लेस देन लिख देते हैं। ठीक है, शिव इज एल्डर टू अंशु, अंशु की एज शिव से कम है। अंशु, अंशु, अंशु इज यंगेस्ट इन द ग्रुप, अंशु यंगेस्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एल्डेस्ट चिल्ड्रन इन द ग्रुप। हमें सबसे बड़ा चिल्ड्रन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे छोटा तो अंशु है, ये हमें पता है। और देखो सबसे बड़ा कौन हो सकता है? देखो अंशु तो होएगा नहीं, ये तो सबसे छोटा भी है, वैसे भी शिव से छोटा है। सोम भी नहीं हो सकता। ठीक है, सोम रियाज से छोटा है, बट अभी तक हमें रियाज और शिव में से कोई सबसे बड़ा होगा चाइल्ड, तो ये हमें क्लियर नहीं अभी तक। तो देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि शिव इज यंगर टू रियाज, तो शिव जो है रियाज से छोटा है, तो हमें पता चल गया। पहली स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल गया? कि रियाज सबसे बड़ा है। सेकंड, शिव इज एल्डर टू सोम, तो शिव जो है वो सोम से बड़ा है। तो सेकंड स्टेटमेंट से हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमें एग्जैक्टली शिव और रियाज का रिलेशन चाहिए था। तो ऑप्शन क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 बाय इटसेल्फ डिटरमाइन द एल्डेस्ट चाइल्ड। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ओनली 1 में पढ़ता हूं, मेरे को पता चल जाएगा कब सबसे बड़ा चाइल्ड कौन सा है। ठीक है, 93rd क्वेश्चन है, द टोटल एक्सपोर्ट and revenue from export of a country are given in two pie chart below. Pie chart of export show the quantity of each item as percentage of total quantity. Pie chart of revenue shows the percentage of total revenue generated through the export of each item. ठीक है, हमें क्या है? टोटल एक्सपोर्ट की कोई चीज हम बाहर भेज रहे हैं, तो एक तो एक्सपोर्ट दिखाया हुआ है कि इतनी चीज आइटम 1 हम इतने परसेंट भेज रहे हैं, आइटम 2 इतने परसेंट भेज रहे हैं, और उससे कितना रिवेन्यू हुआ। हमें रिवेन्यू आइटम 1 से इतना परसेंट हुआ। तो इन्होंने पूछा क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इज 5 लाख टन, जो हमने 5 लाख टन जो है क्वांटिटी एक्सपोर्ट की है, और जो हमारा रेवेन्यू है वो है 250 करोड़। ठीक है, इन्होंने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ आइटम 1 पर किलोग्राम, है ना? कि हमें ये रिलेशन निकालना है कि आइटम 1 जो है कितना रेवेन्यू जनरेट किया पर किलोग्राम, तो रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू आइटम एक्सपोर्ट ऑफ आइटम पर किलोग्राम
4 पर किलोग्राम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें आइटम चाहिए 1 और 4। ठीक है, अब आइटम 1 का रेवेन्यू कितना है? आइटम 1 का रेवेन्यू है 12% और रेवेन्यू कितना था हमारा 250 करोड़। तो 250 का 12% कितना हो गया? 30। ठीक है, 250 का 12% हो गया 30 करोड़। और आइटम 4 का कितना हो जाएगा? 6%, तो आधा ही होगा ना, 15 करोड़। कितना रेवेन्यू होगा फोर्थ आइटम का? एक्सपोर्ट कितना हमारा 5 लाख टन, तो 5 लाख टन। तो हमारा है 1 का एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा? कितना हमने एक्सपोर्ट किया? 11%, तो 5 इंटू 11 तो 0.55 लाख। ठीक है, या फिर हम लिख लेते हैं इसको 55,000, 55,000 टन। ठीक है, और 4 का हो जाएगा 22%, तो यानी कि 1,10,000। ठीक है, 5 लाख का 22%, 1,10,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम पूछा है रिवेन्यू पर यूनिट एक्सपोर्ट पर किलोग्राम। तो 1 का अगर मैं देखूं रेवेन्यू 30 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, 1 करोड़ में टन में, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो इसको क्या करो, ऐसे कर लो कैलकुलेशन के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी रहेगा कि 0.55 लाख टन, तो ये आ जाएगा 1.4, आ जाएगा 1.1। थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए। तो इसका रेवेन्यू पर किलोग्राम कितना आ जाएगा? 0.55। उसी तरह आइटम 4 के लिए कितना आ जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, ये आ गया रेवेन्यू पर किलोग्राम। अब हमें रेशो किसका पूछा है? 1 का 4 से, मतलब हमें इसका रेशो पूछा है। तो ये आ जाएगा बेसिकली आइटम 1 का रेवेन्यू पर किलोग्राम और आइटम 4 का। 1 का कितना है? 30 डिवाइड बाय 0.5 और 4 का आ जाएगा नीचे 15 बाय 1.1, उल्टा हो गया 1.1 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो 5 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, ये आ जाएगा 2, तो 4। ठीक है, 4 आ गया रेशो। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि इसमें हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आइटम 1 है, आइटम 1 12% है 250 का। ठीक है, उसी तरह 11 ये आइटम 1 है एक्सपोर्ट का, 11% है 5 का। तो इसमें अगर रेवेन्यू पर यूनिट मुझे एक्सपोर्ट निकालना है, अगर वो रेशो 12/11 ही रहेगी 1 के लिए। ठीक है, तो चेक कर लो, देखो 12/11 और 30/0.55 ये सेम ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह 4 के लिए कितनी रहेगी? 6 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो ये चीज भी अगर आपको समझ आ रही है तो, नहीं तो ये तो है ही, वैल्यू निकालो फिर रेशियो निकालो, वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 94th क्वेश्चन है, x इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ y। ठीक है, y इज 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ z, w इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ z, p इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ w, q इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ p, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड q। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ अलग से। तो ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, साउथ ये, नॉर्थ ये। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि x जो है y के नॉर्थ ईस्ट में, इसका मतलब अगर y यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन होगी y की। अगर y यहाँ पे है तो y का नॉर्थ ईस्ट होगा यहाँ पे x। ठीक है, x नॉर्थ ईस्ट, y से नॉर्थ ईस्ट में। अब जो है y इज 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 लिख देता हूँ चलो सिर्फ। और y जो है z के साउथ ईस्ट में है, तो z यहाँ पे होगा। ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये है z। अब इन्होंने बोला है w जो है z के वेस्ट में, z का वेस्ट कितना हो गया? ये वाला।
वो भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये आ जाएगा 1 किलोमीटर, ये आ जाएगा W और ये है 1 किलोमीटर। और अब बोला है P इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ W, W का साउथ कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देख लो जो 1 किलोमीटर है ये डिस्टेंस से ज्यादा ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ तक बनाया, ठीक है। और ये आ जाएगा P, है ना, P इज साउथ ऑफ W और ये 1 किलोमीटर, यस। और क्या बोला इन्होंने, Q इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P। अब 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P ये आ जाएगा, है ना, ये सेम लेवल पे आएंगे ना, 1 किलोमीटर ये आ जाएगा 1, ये आ गया हमारे पास Q। अब हमें डिस्टेंस किसका पूछा है, x और Q के बीच में। x हमारा ये रहा, Q ये रहा। अब ये देखो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, मेरे पास ये डिस्टेंस, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना पहले तो, और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला 1 किलोमीटर है। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब देखो ये ट्रायंगल ले लो कोई भी, ये वाली, एक हम काम करते हैं, ये वाला थोड़ा रब कर देते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाली, ठीक है। इसमें क्या करो, हाफ देखो ये वाला। अब ये वाला एंगल कितना आएगा 45, अलग से बनाते हैं उसको। ये आ गया x, ये है 1, ये है 1, ठीक है। और ये एंगल आएगा 45, ठीक है। साउथ ईस्ट जब भी ऐसा डायरेक्शन होता है तो एंगल कितना होता है 45। तो अगर ये 45 है, ये डिस्टेंस आ जाएगा 1, ये डिस्टेंस अगर 1 है, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x आएगा, ये भी x आएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हमें पता है, और ये हाइपोटेन्यूज 1 है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x आ जाएगा 1/√2, ठीक है। हमें मुझे क्या फाइंड करना था, ये वाला डिस्टेंस पूरा, ताकि मैं x z q ट्रायंगल में ये फाइंड कर सकूं डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2x है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो 2x आ जाएगा √2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली ट्रायंगल चाहिए, x z q वाली। तो ये ट्रायंगल में देखो, ये डिस्टेंस है √2, ये है x, ये है z, ये है 1, ये है q, ठीक है। तो x और q के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, इसको डायरेक्शन में डालता हूँ, तो x q के बीच में डिफरेंस है स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, √2 प्लस 1 √3, ठीक है। एक्स क्यू का डिस्टेंस आ गया √3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन्होंने बोला 10% ऑफ पॉपुलेशन इन ए टाउन इज HIV पॉजिटिव, ए न्यू डायग्नोस्टिक किट फॉर HIV डिटेक्शन इज अवेलेबल, दिस किट करेक्टली आइडेंटिफाई HIV positive individual 95% of time and HIV negative individuals 89% of time. A particular patient is tested using this kit and is found to be positive. The probability that individual is actually positive. अब देखो 10% लोगों को HIV है एक पॉपुलेशन में, एक तो ये चीज है। सेकंड, हमारे पास एक किट अवेलेबल है जो HIV पॉजिटिव को सही आइडेंटिफाई करती है 95%। इसका क्या मतलब है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया HIV पॉजिटिव लोगों का, HIV पॉजिटिव लोग 100 हैं, उसमें से 95 को बोलेगी कि हाँ तू पॉजिटिव है, 5 का गलत रिजल्ट दिखा देगी कि उसको बोलेगी कि तू नेगेटिव है, ठीक है। और HIV नेगेटिव को 89% सही वो करती है आइडेंटिफाई, मतलब HIV नेगेटिव लोगों का अगर मैं टेस्ट करूंगा 89% को तो बोलेगी कि हाँ तू सही है, तो नेगेटिव ही है, सही टेस्ट करेगी। बट 11% लोगों को गलत टेस्ट बता देगी, उनको बोलेगी तू पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि हमने टेस्ट किया पॉजिटिव आ गया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही में पॉजिटिव था, ठीक है। अब इसमें देखो दो केस है, एक हम बनाते हैं H पॉजिटिव यानी कि वो पॉजिटिव है, एक बनाते हैं H नेगेटिव कि वो नेगेटिव है। पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी है 1.1 बिकॉज 10% पॉपुलेशन जो है पॉजिटिव है, और
नेगेटिव होने की है 0.9। अब टी पॉजिटिव मतलब टेस्ट पॉजिटिव आया, टेस्ट नेगेटिव आया, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है और उसका टेस्ट भी सही आता है, पॉजिटिव भी आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 95%, यानी कि 9.95। उसी तरह अगर पॉजिटिव है बट उसका टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 95 माइनस 1 माइनस 0.95, 0.05 है ना। 5% ऐसे लोग होंगे जो पॉजिटिव होंगे बट उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरह नेगेटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव है और रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 0.89% ऐसे लोग हैं, सही हमारा टेस्ट आ रहा है। बट गलत भी आ सकता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा दे, उसकी ये हो गया, ठीक है, ऐसे केस बन गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो टेस्ट तो पॉजिटिव आ चुका है, मतलब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि टी पॉजिटिव, टेस्ट तो पॉजिटिव आ चुका है, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खुद भी पॉजिटिव हो, ठीक है। एच पॉजिटिव का मतलब है कि वो खुद पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव मतलब टेस्ट पॉजिटिव आया। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा कि वो पॉजिटिव था और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी एच पॉजिटिव, ठीक है। ये बेस थ्योरम होती है, उसके थ्रू करेंगे। अब देखो जो पी यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं पी एच पॉजिटिव, पी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ना कि वो पॉजिटिव था, और फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर पॉजिटिव था तो टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। सेकंड, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आए। टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा, दो केस बनते हैं उसमें, या तो वो खुद पॉजिटिव हो और कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाँ भी वो पॉजिटिव है, टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, नेगेटिव वाले का भी तो आ सकता है कि वो नेगेटिव था, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो नेगेटिव था उसका टेस्ट फिर पॉजिटिव आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो अब देख लो, सिंपल है। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। अब ये चीज क्या है कि वो पॉजिटिव है और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आए, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 0.95 इंटू 0.95, नीचे भी सेम आ जाएगा कि 0.1 इंटू 0.95, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव होने की, नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9 इंटू, अब क्या है कि नेगेटिव है बट उसका टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नेगेटिव है बट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी होगी 0.11, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये आ जाएगा 0.4896, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो यार कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।